के लिए इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों कि आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू। नदीम भाई, शहबाज भाई, सुफियान भाई, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू। अरे फूल तो फूल थे, कांटों से भी आई खुशबू। तो यहाँ पर हमारे ये सभी मान्यवर दोस्तों आए आखिरी मुकाबला देखने के लिए। और आज तक का इतिहास में बता दूं एमपीएल 2 का कि आखिरी मुकाबला दोस्तों बहुत ही सनसनीखेज और दिल की धड़कनों को तेज करने वाला मुकाबला है। और यकीन रखें कि आज के दिन का भी और कल का आखिरी मुकाबला भी बहुत ही रोमांचक होगा। यही एमपीएल 2 की खूबसूरती है, त्याच्यासाठीच अट्टहास केला होता की शेवट गोड व्हावा। और शैलू खोत, राजा माडिक, माजी सरपंच भी यहाँ पर दोनों आ चुके हैं दोस्तों। और जिला अध्यक्ष दोस्तों शैलू खोत मनसे पक्ष के, वो भी यहाँ पर पधारे हैं दोस्तों। इन सबों का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करेंगे। मैन ऑफ द मैच टी शर्ट ना, राजा माडिक ने भी दोस्तों उस दिन वादा किया था कि बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन और मैन ऑफ द सीरीज के लिए ब्रांडेड टी शर्ट देगा। और आज वो 3 टी शर्ट यहाँ पर आ चुके हैं। जिस तरह से सुनील किंजरे ने हर मैन ऑफ द मैच के 5 दिए, 5 टी शर्ट है पराग, 3 नहीं 5 है। तो दोस्तों इन सभी दानशूर व्यक्ति को हम यहाँ पर बहुत या मनपूर्वक आभार व्यक्त करते। और आजच्या दिवसातील शेवटचा सामना असेल। फलंदाजांना विनंती आहे की ॲब्डॉमिनल गार्ड कोणीही मैदानात घालायचा नाहीये, अन्यथा 2 धाव्यांची पेनल्टीला आपल्याला सामोरे जावं लागेल। नंतर आपली कोणतीही जबाब ऐकली जाणार नाही, याच्याकडे लक्ष द्या। विशेष सूचना आहे तुमच्या सर्वांसाठी, फलंदाजांसाठी, मैदानात खेळायला उतरायच्या आधीच आपल्याला आता खेळाडू कक्षामधूनच तुम्हाला ते टेस्टिक्युलर गार्ड सुरक्षा कवच लावून मैदानात जायचं आहे, अन्यथा मग 2 धावेची पेनल्टी असेल। मैदानात जाताना कोणी हे गैरप्रकार किंवा गैरकृत्य केले तर 2 धाव्यांची पेनल्टी बसणार आहे, लक्षात असू द्या। दानिश कास्कर की तरफ से 300 रुपये इस्माइल अनवारे के लिए, और मुनीश कापसे की तरफ से 200 रुपये। इस्माइल अनवारे यहां आ जाए क्योंकि आपके लिए 500 रुपए का कैश प्राइज भी आ चुका है। केपी इस्माइल अनवारे, हालांकि हमने देखा था इस्माइल अनवारे ने अपना विकेट डाला था, चाहते तो वो मुझे ऐसा लगता है कि प्रतीक को वापस कर सकते थे, प्रतीक के पास मौका था। तो आज के दिन का 8वें दिन का आखिरी मुकाबला सी ब्रीज नादगांव बनाम आदित्य 11 काशीद। और आदित्य 11 ने काशीद ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था। खुद कप्तान आए ओपनिंग गेंद देकर और बाहरी किनारा, फ्लाइंग स्लिप में वहां पर कैच आउट हो गए फहाद कलबस्कर। एक बड़ा झटका। तो ईश्वर निखिल के लिए पहली गेंद पर विकेट लेने के लिए, और वो भी बड़ा विकेट था दोस्तों, बिग ब्लो होगा सी ब्रिज के लिए। 200 रुपए का इनाम शैलू खोत की तरफ से। ईश्वर, और इस बार देखिए गेंद हवा में, विकेट कीपर गेंद के नीचे। 5 विकेट लेने वाला ये गेंदबाज ईश्वर। हुआ यहाँ पर जीत पाटिल के रूप में
सी ब्रीज नादगांव टीम को। क्या खूबसूरत आगाज किया यहाँ पर आदित्य 11 काशीद टीम ने। 2 गेंदों में 2 महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की है यहाँ पर निखिल धारवे ने। शैलेश खोत कडून 100 रुपयाचं पारितोषिक। 5 विकेट लेने वाला ईश्वर चाचे मैन ऑफ द मैच चुना गया है। दोस्तों एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। थोड़ा थांबायचा है ईश्वर, थोड़ा 5 मिनिट उशीर होईल। ईश्वर थोड़ा थांब। और अब तीसरी गेंद का सामना करेंगे नए बल्लेबाज पपिया। अंपायर से गार्ड लेते हुए यहां पर काफी कम प्लेयर्स में देखने मिलता है ये चीज। जब आप अच्छे लेवल का क्रिकेट खेलते हैं ये सारी चीजें ध्यान में रखनी होती है बल्लेबाजों को। काफी कुछ निर्भर करता है गार्ड पर। इस बार देखिए गुड लेंथ स्पॉट पर टप्पा लेकर गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में गई। और अब तीसरी बिंदी गेंद निखिल साठी मित्रांनो मिलिंद महाडिक आणि महेश कासार या दोघांकडून 200 रुपये। तो अच्छी शुरुआत की है। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया था। अब तक सफल होता हुआ यहां पर आदित्य 11 काशीद टीम को काफी क्रूशल टॉस जीता था। इस बार भी देखिए लेकिन सूझबूझ वाला स्ट्रोक खेला था। इस 1 रन से अपना और अपने टीम का खाता खोला यहां पर पप्या ने। पहला रन आता हुआ यहां पर सी ब्रीज नादगांव टीम के लिए। काफी अच्छी प्लानिंग की थी। जिस तरह फहद कलबस्कर ने टॉस में कहा था कि दोनों टीमें काफी बार आमने सामने खेल चुकी है, उन्हें पॉजिटिव नेगेटिव्स पता है एक दूसरे के। और यहां पर पॉजिटिव साइड जाती हुई अब तक आदित्य 11 काशी टीम की ओर। लेकिन सी ब्रीज टीम भी दमखम वाली टीम है, काफी अच्छा परफॉर्म किया है इस प्रतियोगिता में अब तक। कमबैक करना जानती है और अब पहली बार स्ट्राइक संभालेंगे उस्मान गल्टे, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, मैन फ्रॉम उसरोल। काफी बढ़िया गेंद। देखिए अपील जरूर हुई थी लेकिन कोई दबाव डालने में वहां पर सफल नहीं हुए निखिल। इस अपील में उत्साह ज्यादा था और कॉन्फिडेंस थोड़ा कम था। लेकिन फिर एक बिंदी गेंद आती हुई। अभी तक पहले ओवर की जो कि पावर प्ले की ओवर थी जहां पर काफी रन लुटाना चाहते थे सी ब्रीज के बल्लेबाज, लेकिन एक ही रन जोड़ पाए अभी तक इस ओवर में। इस बार भी देखिए बैकफुट पर जाकर स्क्वायर कट करना चाहते थे। इस 1 रन से टीम का स्कोर जा पहुंचा है। पहले ओवर के खात्मे के बाद 2 रन, 2 बड़े झटके लगे थे वहां पर। और यहां पर निखिल धारवे के लिए एक इनाम आता हुआ स्वप्निल धारवे के जानिब से और प्रशांत मांडवकर की तरफ से भी 200 रुपए का इनाम आया यहां पर निखिल धारवे के लिए। तो ये मैच काफी कड़ा मुकाबला होगा दोनों टीमों के बीच। और दूसरे ओवर का जिम्मा सौंपा है गेंदबाज मिथुन महाडिक, मैन फ्रॉम चिकनी। लेफ्ट आर्म और इस बार फुल टॉस गेंद
और देखिए नसीब का साथ मिलता हुआ यहाँ पर सरवा टीम के काशी टीम को अच्छा शॉट खेला था उस्मान ने और 2 ही रन पर यहाँ पर संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को और 2 रन से टीम का स्कोर जा पहुंचा है 4 रन। चलिए दोस्तों, फिर से एक मर्तबा हम पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार देने जा रहे हैं दोस्तों। ये खिताब अपने नाम जिसने किया था उस गेंदबाज का नाम है ईश्वर चाचे। 5 विकेट, कमाल की गेंदबाजी और दिखे प्रतिष्ठान जैसी मजबूत टीम की कमर तोड़ के रख दी थी दोस्तों। वास्ते या ठिकाणी मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार आपण देणार आहोत और सुफियान भाई, शहबाज भाई, वसीम भाई, टांडेल फैमिली का बहुत ही बड़ा सपोर्ट रहा है दोस्तों। एमपीएल सीजन फर्स्ट कहे या एमपीएल सीजन 2 कहे, एक बार जोरदार तालियां टांडेल फैमिली के लिए बजनी चाहिए। वो कहते हैं ना दोस्तों कि न कद बड़ा न पद बड़ा, सुख दुख में जो बड़ा वो सबसे बड़ा दोस्तों। और सुख दुख में जिसने संभाला है एमपीएल को दोस्तों, ऐसी हस्ती यहाँ पर आज हमारे सामने उपस्थित है। आज मॅन ऑफ द मॅच मला मिळालं एक स्वाभिमानाची गोष्ट आहे आणि खरोखर मला एक संधी दिली वन फॅमिली सर्वे। तर कल्पेश, गणेश आणि माझा संघ मालक यांचा मनापासून आभार व्यक्त करतो आणि पुढली येणारी मॅच ज्या प्रकारे आता एफर्ट केलं त्या प्रकारे माझा एफर्ट राहील। धन्यवाद एमपीएल सर्व आयोजकांचे सुद्धा मनापासून धन्यवाद। धन्यवाद, थँक्यू। आणि पुढील वाटचालीसाठी सुद्धा तुला आमच्याकडून शुभेच्छा असतील। और यहाँ पर इनाम आता हुआ उस्मान घलटे के लिए 200 रुपए का इनाम आया है उनके ओनर सुफियान जी तांडेल की तरफ से, दोनों छक्के पर, और मुश्ताक जी कागदी की इनकी तरफ से 200 रुपए का इनाम है। और इस गेंद पर अगर छक्का लगाते हैं तो उनके ओनर सुफियान जी तांडेल की तरफ से 1000 रुपए का इनाम आएगा उस्मान के लिए। और देखिए काफी सूझबूझ भरा क्रिकेट जानते थे अच्छी। वहां पर फर्स्ट एड वहां पर फर्स्ट एड किट मुहैया कराए कमेटी। फर्स्ट एड किट सजली सारी मुरुड नगरी, इथे जमली बघा क्रिकेट पंढरी। सजली सारी मुरुड नगरी, इथे जमली बघा क्रिकेट पंढरी। डीजे वाजतो या मैदानी, एक आवाज घुमला कानी। आली मुरुड प्रीमियर लीग आली, आली मुरुड प्रीमियर लीग आली, आली मुरुड प्रीमियर लीग आली, आली मुरुड प्रीमियर लीग आली। मुरुड प्रीमियर लीग पर्व दुसरे 2023 मध्ये सर्व क्रिकेट प्रेमींचे हार्दिक हार्दिक स्वागत। और थोड़ा वहां पर उस्मान चोटिल हुए थे जिसकी वजह से यह गेम रुका था। अब फिट नजर आ रहे हैं वहां पर बीच मैदान में उस्मान। और टीम का स्कोर है 17 रन। तो काफी अच्छी बल्लेबाजी उस्मान की इस ओवर में। 2 खूबसूरत छक्के देखने मिले थे बल्लेबाज उस्मान के बल्ले से। अब पहली बार सामना करेंगे पप्या मिथुन का।
मिथुन टू पप्या, इस बार आड़े बल्ले से खेला, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए। गेंद आना बाकी है इस दूसरे ओवर की। काफी खर्चीले 19 रन खर्च किए हैं और टोटल स्कोर है सी ब्रीज नादगांव का 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इसी तरह की बल्लेबाजी करनी होगी। मैंने यह कहा था कि फहद जरूर आउट हुए लेकिन कमबैक करना चाहती है, एक बड़ी टीम है। और दूसरे ओवर का खात्मा, अच्छी गेंद, आखिरी गेंद बिंदी गेंद आती हुई मिथुन द्वारा। 2 ओवर का खात्मा, 2 ओवर के खात्मे के बाद सी ब्रीज नादगांव टीम का स्कोर है 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी की थी, अच्छी ओवर की थी पहली ओवर निखिल ने। 2 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट फहद कलबस्कर और जीत पाटिल का हासिल किया था। उसके बाद अच्छा कमबैक किया उस्मान ने, 2 छक्के जड़े इस पारी में अपने और 15 रन पर निजी 15 रन पर नॉट आउट खेल रहे हैं उस्मान। जरूर सुपर 14 का यह आखिरी मुकाबला है। 7वीं टीम आज सुपर 7 में क्वालिफाई करेगी। कौन होगी वो 7वीं टीम? आदित्य 11 काशीद या फिर सी ब्रीज नादगांव टीम? देखने के लिए यहाँ पर यूट्यूब पर भी काफी दर्शक हमारे से जुड़े हुए हैं लाइव से, और काफी दर्शक यहाँ पर ऑन ग्राउंड भी है इस मैच का आनंद लूटने के लिए। अब तीसरी ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज श्रीकांत उस्मान के लिए। उस्मान काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं इस बार। देखिए काफी जड़ में गेंद, बढ़िया गेंद श्रीकांत की, अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, गेंद गई कीपर के पास। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं इस गेंद पर। बिंदी गेंद आती हुई पहली और स्कोर अभी भी थमा हुआ है 21 रन। बड़ा स्कोर करना है तो उस्मान को एक समझबूझ भरी पारी खेलनी होगी। देखिए इस बार कट करना चाहते थे, असफल रहे, लेकिन काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट पप्या की। पप्या काफी तेज विकेट के बीच दौड़ लगाने में सक्षम है, वहां पर आसानी से 1 रन चुरा लिया। इस 1 रन से टीम का स्कोर जा पहुंचा 22 रन। काफी अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी साझेदारी होती हुई इन दोनों बैट्समैन के बीच। पप्या ने भी एक चौका जड़ा इस पारी में और 5 रन पर खेल रहे हैं। फिर से एक बार श्रीकांत, इस बार शॉर्ट पिच गेंद, उसे खेलना चाहते थे कवर की दिशा में, गेंद ने बल्ले का ऊपरी सिरा लिया और काफी लगता हुआ यहाँ पर सी ब्रीज नादगांव टीम को। और अब पप्या की जगह संभालने गए एक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस बल्लेबाज प्रणय शेलके, मैन फ्रॉम बोरली। काफी अच्छी बल्लेबाजी की है इस सीजन प्रणय शेलके ने। आखिरी 3 गेंदें आना बाकी है अभी भी श्रीकांत की। काफी अच्छा ओवर घटता हुआ यहाँ पर आदित्य 11 काशीद टीम की जानिब से। फिर से एक बार श्रीकांत और अंपायर जी का इशारा आता हुआ बीमर गेंद यहां पर ओवर वेस्ट हाइट पर और 6 रन स्क्वायर लाइन
काफी खूबसूरत शॉट लगा था। किस और नो का इशारा आता हुआ, नो प्लस छक्का, 7 रन। इस 7 रन से टीम का स्कोर छलांग लगाता हुआ जा पहुंचा है 29 रन। और इस छक्के पे खुश होकर टीम ओनर सुफियान जी तांडेल की तरफ से 200 रुपए का यहां पर इनाम आता हुआ। फिर से एक बार देखिए क्या खूबसूरत शॉट खेला, विकेटों को छोड़कर ऑफ साइड चले गए थे और घुस या और यहां पर एक जीवन दान मिलता हुआ, एक लाइफ मिलती हुई प्रणय शेलको को। और इस 1 रन से टीम का स्कोर जा पहुंचा है 34 रन। अब आखिरी गेंद इस तीसरे ओवर की, ये कैच पकड़ना काफी इंपॉर्टेंट था काशी टीम को, लेकिन अच्छा एफर्ट था वहां पर राज धारवे का, एक अच्छे प्लेयर, एक अच्छे फील्डर है। आखिरी गेंद इस बार अच्छी फील्डिंग वहां पर, शॉर्ट स्क्वायर लेग द्वारा बिंदी गेंद आती हुई, बिंदी गेंद से ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के बाद सी ब्रीज नांदगांव टीम का स्कोर है 34 रन 3 विकेट के नुकसान पर। सुबह से दर्शक इस मैच का इंतजार कर रहे थे, जैसे हम आईपीएल में देखते हैं मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग के मैच के लिए काफी दर्शक इंतजार करते हैं, एल क्लासिको का इंतजार करते हैं, उसी तरह का ये मैच दोनों टीम के बीच में काफी दर्शक सुबह से इस मैच का इंतजार कर रहे थे और अपनी यहाँ पर प्रेजेंट ही लगाते हुए इस ग्राउंड पे इस मैच के लिए। पहली ओवर में 2 रन जिस गेंदबाज ने खर्च करके 2 विकेट बड़े हासिल किए थे, वही गेंदबाज अब आते हुए गेंदबाज निखिल धारवे, कप्तान खुद जिम्मेदारी लिए इस चौथे ओवर की अपने कांधों पर। और स्ट्राइक एंड पर है बल्लेबाज प्रणय शेलके, जिन्होंने एक छक्का और एक चौका लगाकर टोटल 11 रन अब तक बनाए अपने इस पारी में। निखिल टू प्रणय, क्या खूबसूरत गेंद, देखिए ब्लॉक हॉल गेंद, बड़ा हिट लगाना चाहते थे लेकिन डेड बॉल, अंपायर जी इशारा डेड बॉल, ओके डेड बॉल का इशारा आता हुआ यहां पर अंपायर, स्क्वायर लेग अंपायर की जानिब से। फिर से एक बार बॉलिंग मार्क पर निखिल धारवे, इस बार पटकी हुई गेंद, लेकिन अंपायर जी का इशारा आता हुआ रन आउट। उस्मान घलटे रन आउट के रूप में आउट होकर पवेलियन लौटेंगे और नो आता हुआ। पिच के बाहर गेंद की थी निखिल धारवे ने, बड़ी गलती की है यहाँ पर उस्मान और प्रणय ने। रन चुराना चाहते थे लेकिन गेंद हाथों में थी और डायरेक्ट हिट होता हुआ
और बड़ी विकेट का पतन उस्मान घलटे के। सजली सारी मुरुड नगरी, इथे जमली बघा क्रिकेट पंढरी। सजली सारी मुरुड नगरी, इथे जमली बघा क्रिकेट पंढरी। डीजे वाजतो या मैदानी, एक आवाज घुमला कानी। आली मुरुड प्रीमियर लीग आली, आली मुरुड प्रीमियर लीग आली, आली मुरुड प्रीमियर। यहाँ पर रनआउट का रूप में एक खराब विकेट यहाँ पर उस्मान ने खोया अपना। कीमती विकेट था, काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी अब तक। उस्मान का बड़ा विकेट, अब उस्मान की जगह संभालने गए नए बल्लेबाज सलाह। अभी तक इस ओवर की कोई भी गेंद नहीं आई है और फ्री हिट रहेगा इस गेंद पर। हाथ खोलने का, बड़ा शॉट लगाने का मौका है सलाह के पास। इस बार देखिए शॉर्ट पिच गेंद, काफी अच्छी गेंदबाजी निखिल धारवे की। फ्री हिट की जरूर गेंद थी लेकिन खामोश रखने में कामयाब रहे सलाह को। उस एंड से मैं सुबह से देख रहा हूं कि बल्लेबाज 80 से 90% शॉर्ट गेंदें कर रहे हैं उस एंड से। तेज तर्रार गेंदबाजी अभी तक हुई है उस एंड से। फिर एक बार निखिल, इस बार देखिए आगे गेंद की थी और यकीनन खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 6 रन। खाता खोला सलाह ने और टीम का स्कोर जा पहुंचा 41 रन। अभी भी 4 गेंदें आना बाकी है इस ओवर की। काफी अच्छी बल्लेबाजी इस गेंद पर सलाह ने की थी और अपने इरादे स्पष्ट किए हैं कि किस तरह का वो यहां पर क्रिकेट खेलना जानते हैं और खेलेंगे। और यहाँ पर मेरे साथी स्कोरर मुझे मालूमात दे रहे हैं कि यहाँ पर शाम के टाइम पे 90 स्कोर भी चेस होता है। तो एक बड़ा लक्ष्य रखना होगा सी ब्रीज नादगांव टीम को, जो कि कल यूनाइटेड नादगांव टीम की विनिंग शॉट खेला था शहबाज खतीब ने। कवर्स पे एक बढ़िया छक्का लगाकर अपनी टीम को क्वालिफाई कराया था सुपर 14 में। उसी तरह की बल्लेबाजी करना होगी यहाँ पर सलाह और प्रणय को और गेम में वापसी लाने की जिम्मेदारी खुद कप्तान की होगी निखिल धारवे। अच्छी गेंदबाजी करना होगी। इस बार देखिए सबमरीन डिलीवरी, बैट्समैन भी बीट हुए, फील्डर कीपर भी बीट हुए और वाइड +4। इस तरह से 5 खर्चीले साबित हो रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ा शॉट जरूर आया था, उसके बाद एक खराब गेंद, वाइड +4। ऐसे टोटल 5 रनों से स्कोरबोर्ड में इजाफा होता हुआ और स्कोर जा पहुंचा है 45। 46 रन। अब खर्चीले साबित होते हुए निखिल। आखिरी 4 गेंदें आना बाकी है अभी भी इस ओवर की। अच्छा टारगेट, अभी तक अच्छी रन रेट से बल्लेबाजी हो रही है। देखिए इस बार गुडलैंड स्पॉट पर गेंद ने उछाल लिया और गेंद गई सीधा विकेट कीपर राज धारवे के दस्तानों में। अब अच्छा कमबैक निखिल धारवे ने, अच्छी लाइन लेंथ पकड़ी इस गेंद पर। अभी भी आखिरी 3 गेंदें आना बाकी है इस ओवर की। इस बार हवा में गेंद, क्या फील्डर इस गेंद पर पहुंच पाएंगे? एक आसान सा कैच ड्रॉप होता हुआ वहां पर। खराब फील्डिंग का मुजाहरा यहां पर आदित्य 11 काशी टीम के द्वारा।
2 कैच ड्रॉप हुए इस पारी में अभी तक। काफी बढ़िया कमबैक था। फील्डर का यहाँ पर साथ मिलना जरूरी है। गेंदबाजों को अच्छी गेंदबाजी जब करते हैं फील्डर का साथ जरूर होना चाहिए। इस बार पटकी हुई गेंद, लेकिन क्यों मुझे पोलार्ड कहा जाता है, पोलार्ड पावर। गेंद गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। खुश होते हुए अपने ओनर सुफियान जी टांडेल की तरफ से हर छक्के के लिए 500 रुपए का इनाम आता हुआ यहाँ पर बल्लेबाजों के लिए। काफी बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है प्रणय द्वारा। इस 6 रन से टीम का स्कोर जा पहुंचा है 53 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी गेंद आना बाकी। निखिल टू प्रणय। इस बार देखिए गेंद अगर थोड़ी लो रही, उछाल यहां पर 2 तरह का उछाल देखने मिल रहा है इस पिच से। इस बार गेंद ठीक तरह बल्ले पर आई नहीं, नीची रही और बाकी का काम बखूबी निभाया विकेट कीपर राज धारवे ने। चौथी ओवर का खात्मा। 4 ओवर के खात्मे के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए सी ब्रीज नांदगांव टीम का स्कोर है 53 रन 4 विकेट के नुकसान पर। शुक्रिया नाजिम भाई, बहुत ही अच्छा मुकाबला दोस्तों। ये आखिरी आज के दिन का चलता हुआ सी ब्रीज और आदित्य काशिद के दरमियान। हमने देखा था दोस्तों फहद को 0 पर आउट होने के बाद कमाल की बल्लेबाजी की थी। उस्मान ने अच्छा साथ दिया था पपिया ने, लेकिन उसके बाद ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की दोस्तों प्रणय और सलाह ने। रनों की बात की जाए तो इस वक्त रन की संख्या हो चुकी है 53 रन 3-4 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर लेकर चेतन सलाह के लिए अंपायर के बाएं जानिब से दाहिने हाथ से गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बीच मिड विकेट की दिशा में खेला, 1 रन आसानी से मुकम्मल किया सलाह ने और फिर से एक मरतबा स्ट्राइक पर लाया दोस्तों प्रणय को। प्रणय एक बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज भी है और बेहतरीन गेंदबाज भी है दोस्तों। 54 ऑन स्कोरबोर्ड। आखिरी मुकाबला जैसे कल हमने देखा था दोस्तों, यूनाइटेड ने कमाल की बल्लेबाजी की थी। इंजमाम पेनकर और फरहान कलबस्कर ने आज भी बहुत ही धुआंधार बल्लेबाजी की थी और अपने टीम को जीत दिलाई थी दोस्तों। तो ये आखिरी मुकाबला बहुत ही अच्छा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि दोनों ही टीमें प्रबल दावेदार है। इस मरतबा पटकी हुई गेंद थी, हवा में खेला हुआ ये स्ट्रोक, गेंद के नीचे खिलाड़ी नहीं पहुंच पाएंगे चेतन। और इस बीच प्रणय ने 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल किए। तीसरे रन की मांग थी लेकिन मना कर दिया प्रणय ने, सलाह को रोका, क्योंकि यहां पर अगर हम रन लेते हैं तो जोखिम भरा हो सकता है। इस बात को पहचान लिया था दोस्तों प्रणय ने और इस मरतबा इस वक्त कोई भी गलती करना नहीं पसंद करेंगे। इन 2 रन के साथ 56 ऑन स्कोरबोर्ड, 4 गेंदें आना शेष। इस वक्त दर्शकों का जमावड़ा भी हम देख रहे हैं दोस्तों, जिस तरह से ग्राफिक के माध्यम से दर्शकों पर कैमरा मारा जा रहा है दोस्तों। ग्राउंड के चारों ओर केवल आपको दर्शक और दर्शक नज़र आते हुए, यानी कि MPL 2 सीज़न 2 दोस्तों, मुरुड प्रीमियर लीग अपने कामयाबी की तरफ आगे कूच करता हुआ। इस बीच अच्छी वापसी चेतन की। प्रणय ऊंचे कद के बल्लेबाज है दोस्तों, जिनको बोलने का एक बल्लेबाज है जिनको पोलार्ड की उपाधि दी गई है दोस्तों। और शाम के मैच में वेस्टइंडीज़ के खिलाड़ी अक्सर हमको देखने भी मिलते हैं, ये भी एक सत्य है। एक दिन पहले हमने रिहान मोड़क को देखा था जिनको के रसेल की उपाधि दी गई थी। दूसरे दिन हमने शाहिद कारबारी को देखा था जिनको के होल्डर कहा गया था, उपाधि दी गई थी। और आज प्रणय शेलके को देख रहे हैं दोस्तों, क्रिकेट का लॉर्ड जिसको कहते हैं।
तो खुशी की बात है दोस्तों, क्योंकि विराट कोहली ने अपना और एक शतक जड़ दिया है। 74 शतक दोस्तों विराट कोहली ने कमाल की वापसी की है। 3 साल लगभग जिसका शतक नहीं लग रहा था दोस्तों, लेकिन T20 के विश्व कप में एक शतक लगाने के बाद लगातार 3 शतक एक दिवसीय क्रिकेट में। चलिए मैच की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मुकाबला बहुत ही अच्छा होने वाला है। बल्लेबाजी के लिए उस्मान, देखना चेतन की अगली गेंद। जी हाँ, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, हल्की सी ऑफ स्टंप से बाहर, खेलने में नाकाम, और ये गेंद डॉट निकलती हुई। अब आखिरी गेंद, 5वीं ओवर की आखिरी गेंद, क्या होगा दोस्तों? समीकरण किस तरह से बिगड़ेंगे बनेंगे, क्योंकि आखिरी गेंद बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। चेतन, हाँ, इस बीच उस्मान ने ऊंचाई ज्यादा रखी है, गेंद को आसमान में भेजा है, लेकिन अच्छा कैच मिथुन महाडिक का। सामने बैठा है, प्लेयर ऑफ द मैच की जर्सी अपने शरीर पर धारण किए हुए। और दोस्तों आज कहीं ना कहीं फहद का जल्द आउट होना और कम स्कोर में रोकना आदित्य काशिद के लिए बहुत ही मददगार रहेगा। लेकिन आखिरी शाम का मुकाबला अच्छा होता है, ये अब तक का MPL 2 का दोस्तों रिकॉर्ड है, इतिहास है। क्या लो स्कोरिंग में मुकाबला अच्छा होगा, ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। 57 रनों का लक्ष्य होगा दोस्तों, और जिस तरह से निखिल धारवे के इस वक्त हौसले बुलंद हो गए, क्योंकि निखिल को पता है 56 रनों में जब फहद का विकेट हमने हासिल किया था तभी आधी लड़ाई आधी जंग जीत ली थी। लेकिन उसके बाद दोस्तों बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी उस्मान और प्रणय शेलके ने। और अगर दूसरी जानिब बात की जाए दोस्तों, तो मैच में रोमांच कब आएगा? जब निखिल धारवे का अगर विकेट हासिल कर लेती है सी ब्रीज की टीम, तो मैच में रोमांच आएगा, कहानी में ट्विस्ट होगा। मिथुन राजीवले सुद्धा या ठिकाणी आलेला आहे, बिग सपोर्टिंग फॅन। हेमंत चालके सुद्धा मित्रांनो या ठिकाणी आहे, अनिकेत, रोहित, प्रणीत। 57 रनों का लक्ष्य है दोस्तों, आखिरी मुकाबला बहुत ही अच्छा होगा, ऐसी संभावना तो जरूर है, क्योंकि यहां पर शहबाज भाई टांडेल, सुफियान भाई टांडेल जो कि टीम ओनर है सी ब्रीज के, और काफी इनामी राशि लगाई भी है दोस्तों। और साथ ही साथ मुरुड प्लाजा होटल के ऑनर नदीम भाई भी उनके साथ जुड़े, राजा है यहाँ पर, इनाद भाई पालोजी है, शैलेश खोत है, बिलाल है, ये प्रमुख अतिथियों में इनका हम यहाँ पर गिनते हैं दोस्तों। और आज उनकी उपस्थिति में ये आखिरी मुकाबला आज के दिन का होने जा रहा है दोस्तों। वकास अनवारे भी है, मास्टरमाइंड, टीम मेकर, किस खिलाड़ी के ऊपर किस तरह से बोली लगाना और किसका भविष्य बनाना, ये दोस्तों वकास अनवारे को बखूबी पता है। खिलाड़ियों के लिए लगातार खिलाड़ियों से राब्ता रखना, कांटेक्ट में रहना, ये काम मैंने अक्सर वकास अनवारे को करते हुए देखा हूं दोस्तों। लेकिन यहाँ पर केवल मुरुड तालुका खेल रहा है, क्योंकि ये मुरुड तालुका प्रीमियर लीग है दोस्तों। मुरुड प्रीमियर लीग का 2nd सीजन है, यानी कि मुरुडी तालुके के सभी खिलाड़ी इस वक्त अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। माजिद कादरी का भी यहाँ पर आगमन हो चुका है, सफीर दागवे ने लगाए थे आज 4 षटकार, और सनसेट पॉइंट होटल में, रिसोर्ट में दोस्तों आज की शाम सफीर के नाम। तो दोस्तों सलामी की जोड़ी इस वक्त हम देख रहे हैं, कल्पेश और निखिल धारवे के रूप में बीच मैदान पर जाती हुई, जबकि एक स्ट्रैटेजी बनती हुई। इस वक्त बहुत ही बेहतरीन
और साजगार माहौल भी है दोस्तों क्रिकेट के लिए। ढलती हुई शाम का ये मंजर है, देखिए पहाड़ों के बीच समंदर के आगोश में सूरज जाता हुआ, ये बहुत ही खूबसूरत मंजर है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया मंजर। और बिल्कुल आज दोस्तों ये सनसेट को देखने के लिए दूर दूर से सैलानी आते हैं दोस्तों, और हम यहाँ पर ये देखिए ये खूबसूरत सा मौका या ऐसे मनाजिर हम अक्सर देखते भी है, और आज इस मैदान पर वो खूबसूरती नजर भी आ रही है। और बिल्कुल ऑक्शन में हमने दिखाया भी था दोस्तों, जब इम्तियाज भाई पालकर के रिसोर्ट में ऑक्शन किया गया था तो उस वक्त भी ये चित्र, ये दृश्य, ये मनाजिर आपको दिखाए गए थे। यानी कि यही कोकन की खूबसूरती है दोस्तों, कोकन का साहिल किनारा, बड़े बड़े बागात, और बिल्कुल इस वक्त आप डिस्प्ले पर देख भी सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर ऑक्शन में जो मंजर आपको दिखाया गया था वो इसी वक्त डिस्प्ले पर। कोई खींचे तेरी गेंदबाज होंगे पपिया, जबकि सामने बल्लेबाज होंगे कल्पेश। कांटे की टक्कर होगी दोस्तों, बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई, बेहतरीन से बेहतरीन मुकाबला ये होगा। आप उम्मीद रखिए, भले ही आपको लक्ष्य छोटा लग रहा हो, लेकिन आखिरी शाम का मुकाबला हर दिन बहुत ही सनसनीखेज रहा है दोस्तों। पपिया अपने ओर की पहली गेंद कल्पेश के लिए खोद के निकाला, देखिए थोड़ी सी यॉर्क कराने की कोशिश की थी, लेकिन लेग स्टंप पर गेंद को रखा था, कलाई के सहारे हल्का सा स्टीयर किया, ऑन ड्राइव किया और एक रन आसानी के साथ मुकम्मल किया दोस्तों। कल्पेश ने स्ट्राइक पर भेजा है निखिल धारवे को। निखिल धारवे पर सबकी निगाहें होगी, क्योंकि ये विकेट की तलाश होगी दोस्तों सी ब्रीज को। क्या कोई गेंदबाज इस बल्लेबाज को आउट करने में कामयाब होगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। इस बीच टाइमिंग मिस कर गए थे, और यहां पर अगर डायरेक्ट हिट होती तो नो डाउट दोस्तों इस वक्त निखिल धारवे बिछाए हुए जाल में फंस सकते थे। इसीलिए हम तो अक्सर कहते हैं दोस्तों, बचपन में कंचे खेलना बहुत ही जरूरी होता है, ताकि ऐसे समय में उसका इस्तेमाल किया जा सके। और इससे बेहतर मौका कौन सा आपको होता, अगर डायरेक्ट हिट होती तो एक बहुत ही बड़ी मछली जाल में फंस सकती थी, लेकिन भाग्य के साथ तो फिर डरने की क्या बात। दो रन भी यहां पर मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि 57 रनों का लक्ष्य है। पपिया अपने ओर की अगली गेंद तैयार, हाफ ट्राइकर थी, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, हल्की सी ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई बल्ले के करीब से होती हुई निकल गई थी। सीधे विकेट कीपर कप्तान फहद कलबस्कर के हाथों में। देखिए पब्लिक बिल्कुल अपनी जगह पर डटकर जमकर बैठी हुई है, क्योंकि उनको भी पता है दोस्तों ये मुकाबला बहुत ही अच्छा होने वाला है। सभी दर्शकों का फिर से एक मर्तबा मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा, लेकिन मुझसे बेहतर यहां पर कल्पेश ने स्वागत किया है दोस्तों सीधे छक्के के साथ। बहुत ही शानदार छक्का जड़ा है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरती के साथ। देखिए एलिगेंट ड्राइव, कमाल का ये शॉट था, नजाकत और ताकत। अगली गेंद, हाँ इस मरतबा बहुत ही बढ़िया गेंद, अच्छी वापसी यहाँ पर पपिया की होती हुई। इसीलिए तो मैंने कहा था दोस्तों कि आखिर मुकाबला बहुत ही सनसनीखेज और रोमांचक होगा। आप इत्मीनान रखिए, क्योंकि ये मैच, यह मुकाबला आपको पैसा वसूल मैच देखने को मिलने वाला है। आखिर गेंद आना बाकी, जबकि 8 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। पपिया आखिर गेंद, लेकिन देखिए बिल्कुल उसको रक्षात्मक ढंग से खेला और जोरदार अपील, लेकिन बिल्कुल अंपायर जी ने इस अपील को नकारा, क्योंकि अपने घर में महफूज
निखिल धारवे। 1 रन का और इजाफा, 9 ऑन स्कोर बोर्ड आफ्टर फर्स्ट ओवर कंप्लीट, यानी कि 1 ओवर की समाप्ति 9 रन बगैर कोई नुकसान के 57 रनों के जवाब में। जीत के लिए दोस्तों अभी भी 48 रनों की जरूरत है। 24 गेंदें, 48 रन पर गेंद, 2 बॉल पर शतक, 12 के औसत से बल्लेबाजी करनी होगी। निगाहें होगी दोस्तों प्रणय शेलके पर, क्योंकि मैंने इस गेंदबाजी को देखा है दोस्तों। कमाल का हाई आर्म एक्शन है और गेंदबाजी में विविधता अक्सर होती है दोस्तों प्रणय की। अब इसको देखना है। कल्पेश का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, क्योंकि पपिया के ऊपर उन्होंने बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक खेला था दोस्तों, सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। 24 गेंदे, 48 रन। प्रणय शेलके उर्फ पोलार्ड। पोलार्ड का देखना है दोस्तों आखिरी मुकाबले में किस तरह से गेंदबाजी करता है अपने टीम ऑनर की उपस्थिति में। यहाँ पर सभी प्रमुख अतिथि बैठे हुए हैं इस वक्त स्टेज पर। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बहुत ही ज़्यादा पटकी हुई भी गेंद और बाहर जाती हुई अंपायर जी ने इसे इशारा दिया वाइड बॉल का। 1 रन का इजाफा होगा। अब रनों की संख्या मात्र इस एक्स्ट्रा के साथ 10 रन 2 अंकों में बगैर कोई विकेट के नुकसान पर। ईच एंड एवरी मोमेंट, ईच एंड एवरी बॉल, थर्रार थर्रार थर्रार। हाँ, 6 गेंद, थोड़ा सा ब्लाइंड खेला था, बगैर गेंद के लाइन में आकर खेलने का प्रयास किया था कल्पेश ने। हालांकि यही कल्पेश को हमने देखा था बिल्कुल संयम से बल्लेबाजी करते हुए। अगर बाहरी किनारा लगता तो यह बहुत ही बड़ा विकेट हो सकता था दोस्तों आदित्य काशीद के लिए। लेकिन यहां से संभल कर भी और अपने आप के विकेट को महफूज रखकर बड़े हिट लगाना है, शायद यही कहा होगा निखिल धारवे ने। रन मिस्टेक हुआ, अंपायर जी ने डेड बॉल करार दिया गया है। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर होगा प्रणय के ऊपर भी, क्योंकि ये मुकाबला जीतना है और कोई गलती ना हो, इसी वजह से शायद जो रनअप में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। फिर से एक मरतबा अपने बॉलिंग के निशाने पर लौटते हुए प्रणय शेलके। अगली गेंद हाथों में घुमाया और गेंद खेल दी थी शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में और दे डाला ये पहला झटका। धन्यवाद डीजे। दोस्तों अब 2 भाइयों की जोड़ी इस वक्त बीच मैदान पर। अगर दोनों के दरमियान एक अच्छी साझेदारी बनती है तो मुकाबला बहुत ही अच्छा होगा और बिल्कुल जीत की उम्मीद भी कायम रहेगी, क्योंकि यहाँ पर विकेट अगर जल्दी खोती है आदित्य काशीद तो फिर परेशानी में आ सकती है। कोशिश करनी चाहिए भाइयों के दरमियान एक अच्छी पार्टनरशिप बने और उसके लिए बल्लेबाजों को जमकर बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि आसानी से तो रन आपको मिलने वाले नहीं है दोस्तों। पोलार्ड जैसा गेंदबाज है, ऊंचे कद का, दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया। अगली गेंद बहुत ही खूबसूरत ड्राइव किया है दोस्तों, कवर के ऊपर से गेंद जा रही है, सीमा रेखा पार ले चली मैं कहते हुए 4 रनों के लिए। रनों की संख्या पहुंची है सीधे 14 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छा मुकाबला दोस्तों यहां पर देखने को मिल रहा है। अगली गेंद प्रणय की सीधे खेला था वहां पर, कवर शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, अच्छा क्षेत्ररक्षण,
लेकिन एक रन लेने का समय था। हालांकि ये जोखिम भरा रन भी हो सकता था। उस्मान घलटे जब तक गेंद को गैदर करते, इस बीच आसानी के साथ रन को बना लिया उस्मान ने। क्या नाम उसका? भास्कर। भास्कर हालांकि बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल सेम लगती है। कमाल का ऊपर वाले ने एक ही ढांचे में साचा है, दोनों दो एक ही साचे में ढाया है दोनों को दोस्तों। और एक रन तो यहाँ पर मिलेगा जरूर। सलमेश इस एक रन के साथ रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई पहुंची 15 रनों पर। 57 रनों का जीत का लक्ष्य है। तेज तर्रार गेंदबाज प्रणय ऊंचे कद के अपने बॉलिंग के निशाने से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया और धीमी गति की गेंद डाली। देखिए यही खासियत है इस गेंदबाज की, बीच बीच में विविधता, यानी कि तेज तर्रार गेंद, फिर स्लोवर डिलीवरी। और इस तरह की अगर गेंदबाजी हो, इस तरह का मिश्रण हो, तब जाके आप अच्छे बल्लेबाज को परेशान कर सकते हैं। क्योंकि निखिल धारवे को रोकना आसान नहीं होता है दोस्तों किसी भी गेंदबाज के लिए। इसीलिए तो मैंने कहा था कि अगर निखिल का विकेट बहुत ही महत्व रखता है इस मैच में। हाँ, बहुत ही खूबसूरती के साथ लेट कर दिया और इस मर्तबा गेंद को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। दो ओवर की समाप्ति पर 18 गेंदे 38 रन। देखिए जो लो स्कोर आपको लग रहा था दोस्तों, मैच बहुत ही रोमांचक होता हुआ अब नजर आ रहा है, क्योंकि 18 गेंदे और जीत के लिए 38 रनों की जरूरत। गेंदबाज इस वक्त होगा दोस्तों अमोल। गेंदबाजी का भार दोस्तों अमोल के कांधे पर सौंपा है। 18 गेंदे 38 रन। ढलती हुई शाम का यह मंजर है दोस्तों। 7 आज टीमें हमको मिलने वाली है। 6 टीमें सुपर 7 में क्वालिफाई कर चुकी है और बोल्ड आउट भी होगा कल सुबह। और उसके बाद एक टीम जो होगी वो डायरेक्ट सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेगी और बची हुई 6 टीमों के दरमियान क्वार्टर फाइनल के मुकाबले कल से शुरू हो गए। यानी कि कल क्वार्टर फाइनल, 2 सेमीफाइनल और आखिरी मुकाबला होगा खिताबी लड़त का, ब्रूड प्रीमियर लीग पर्व दूसरे का। कौन सी 2 टीमें होगी दोस्तों, इसके लिए कल तक का इंतजार होगा। कल इसी समय में आखिरी मुकाबला भी खेला जाएगा। फिलहाल 8वें दिन का यह आखिरी मुकाबला दोस्तों 18 गेंदे 38 रन का इक्वेशन पर आकर खड़ा हो गया है। अमोल हो कमाल का स्ट्रोक, अरे वाह भाई वाह, कमाल का क्षेत्ररक्षण, कमाल का क्षेत्ररक्षण दोस्तों। वाकई में प्रणय शेलके का यह अंतरराष्ट्रीय स्तर का, और नाम ही उनका ऐसा है दोस्तों पोलार्ड, यानी कि वेस्ट इंडीज की काली आंधी दोस्तों जिसको माना जाता है। वो आज कमाल की फील्डिंग कर रहा है, कमाल की बल्लेबाजी, कमाल की गेंदबाजी। ओवरऑल एक बेहतरीन ऑलराउंडर के तौर पर दोस्तों पेश किया है प्रणय शेलके ने। कोई इस चौके को या छक्के को बचा नहीं सकता था दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन वाकई में जिस तरह से प्रणय ने केवल 1 रन दिया है और इस 1 रन के साथ 20 पर रनों की संख्या पहुंची होगी। 37 रनों की जरूरत। मैच बहुत ही अच्छा चल रहा है दोस्तों, दर्शकों तालियां बजनी चाहिए इस मैच के लिए, क्योंकि यह मुकाबला बहुत ही अच्छा होगा। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, जोरदार अपील। दोनों अंपायरों के दरमियान बातचीत होती हुई, सलाह मशवरा होता हुआ, गुफ्तगू होती हुई। मैदान पर 2 जज, अंपायर हेमंत सर और अमित सर, सबों को इंतजार है कि निर्णय क्या होगा। नॉट आउट, जोरदार अपील की थी
हमने देखा था वाइट की भी दाद मांगी थी निखिल धारवे ने, लेकिन अवे फ्रॉम द बॉडी खेलने का प्रयास किया था, दूर से खेलने की कोशिश की थी और यही वजह रही कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि मुख्य अंपायर हेमंत सर ने इस गेंद को फेयर डिलीवरी अर्थात डॉट गेंद करार दी है। जी हाँ, इस मरतबा फ्लिक करना चाहते थे, बॉडी में झुकाव लाकर दोस्तों अच्छा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था, लेकिन लेग बाइस की सूरत में 1 रन मिलेगा। गेंद बल्ले पर नहीं आई, वरना एक बेहतरीन स्ट्रोक आपको जरूर देखने को मिलता। जिस तरह से दोस्तों नवाज खान को मैंने खेलते हुए देखा हूं, जिस तरह से योगेश पेनकर को मैंने इस प्रकार के स्ट्रोक खेलते हुए देखा हूं दोस्तों, उसकी याद आज यहां पर ताज़ा होती अगर बल्ले पर स्ट्रोक आता तो। हाँ, इस मरतबा फटका फंसा, हवा में गेंद है, खिलाड़ी गेंद तक नहीं पहुंच पाए और इस बीच 2 रन भी आसानी के साथ मुकम्मल किए दोस्तों राज धारवे ने। और इन 2 रनों की सहायता से देखिए धीरे धीरे ही सही, लेकिन रनों की संख्या को मात्र लगातार स्कोर कार्ड को हिलाते रखे हैं दोनों ही बल्लेबाज। 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 35 रनों की अभी भी दरकार है। 14 गेंदे 35 रन, 35 रन रिक्वायर्ड इन जस्ट 14 डिलीवरीज। कल इसी मैदान पर हमने 90 का पीछा करते हुए भी देखा था दोस्तों टीमों को, बल्लेबाजों को। हाँ, इस मरतबा कमाल का स्ट्रोक है, डीप थर्डमैन की दिशा में गेंद जा रही है चीखती चिल्लाती हुई 4 रनों के लिए। चौका आता हुआ दोस्तों, और इस चौके के साथ सहयोग रनों की संख्या 26, 31 रनों की आवश्यकता, 13 गेंदे 31 रन। हाँ, प्रेशर प्रेशर प्रेशर, क्योंकि आखिरी गेंद है ये तीसरे ओवर की। 26 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं दोस्तों, बहुत ही संभल कर बल्लेबाजी हो रही है, निखिल धारवे हो या फिर राज धारवे की। आखिरी गेंद, वाह कमाल का देखिए नजाकत, अच्छा टाइमिंग, अच्छा फुटवर्क, और यहां पर रनआउट का मौका हो सकता था। प्रणय ने गलती की और गेंद को हल्के हाथों से थ्रो किया था, जिसके कारण 2 रन भी यहां पर आसानी के साथ मुकम्मल। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 28 रन स्कोर कार्ड पर लगे हैं दोस्तों। अब 12 गेंदे और जीत के लिए 28 रनों की जरूरत। 12 गेंदे 28 रन, क्या मुकाबला हो रहा है दोस्तों, वाकई में पैसा वसूल मैच यहां पर आपको देखने मिल रहा है। 29 रन हो चुके हैं, 28 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। पहली 3 ओवर में बना लिया दोस्तों निखिल धारवे, राज धारवे ने 28 रन, 29 रन, और अब बची हुई 12 गेंदे और जीत के लिए 28 रनों की आवश्यकता। मैदान पर सन्नाटा छाया हुआ है दोस्तों, क्योंकि सबों को पता है ये दोनों ही बड़ी टीमें हैं दोस्तों, बड़े बड़े संघ मालक की ये टीमें हैं। परवेश बेलो से संघ मालक है दोस्तों आदित्य काशीद के, तो दूसरे जानिब सी ब्रिज के टीम ऑनर शहबाज भाई, सुफियान भाई और वसीम भाई। हालांकि 2 भाइयों की जोड़ी इस बीच यहाँ पर व्यासपीठ पर मौजूद है, जबकि प्रवेश बेलो से मुझे ऐसा लग रहा है कि यकीनन इस मैच को देख रहे होंगे जरूर। मैन ऑफ द सीरीज के लिए दोस्तों प्रवेश बेलो से की तरफ से एक शानदार साइकिल भी दी गई है, जिस तरह से शूज की जोड़ी हयात दलवी ने दी है, जिस तरह से समीर दवनाक ने शानदार शूज की जोड़ी दी है, जिस तरह से ट्रॉफी भी दी गई है दोस्तों, सनसेट पॉइंट हो या हाईवे किचन हो, और खली खादादी की तरफ से भी शूज है बेस्ट बॉलर के लिए दोस्तों। कमाल के यहाँ पर इनाम इन सभी दानशूर व्यक्तियों ने दिया है दोस्तों। इन तमाम का फिर से एक मरतबा हम आभार सुधा व्यक्त करेंगे। और उसी तरह से दोस्तों विलास मोहन सुरवे, पहला स्टैंड, जो दानशूर व्यक्ति जिन्होंने 50,000 रुपए की राशि दी है,
उसी तरह से अमित जी खेड़ेकर की तरफ से 10,000 रुपये, रमेश जी कासार की तरफ से भी 11,000 रुपये और 5,000 रुपये आली मुरुट्टी आली मुरुट्टी 35 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 29 + 6 कमाल का स्ट्रोक दोस्तों, यहां पर निखिल धारवे के बल्ले से आता हुआ एक शानदार चौका और एक शानदार छक्का जड़ दिया दोस्तों अब तक प्रणय, और यहां पर बिल्कुल सेफ शॉट होगा, सेफ जोन होगा। क्या गेंद को रोक पाएंगे खिलाड़ी? नहीं, आमिर बाबा इस गेंद को रोकने में असफल और गेंद 1 बाउंस 2 बाउंस के बाद निकल गई 4 रन के लिए। चौका जड़ दिया और रनों की संख्या को मात्र तेजी से आगे बढ़ाया 39 रन, 18 रनों की जरूरत। कमाल का मुकाबला दोस्तों, प्रणय शेलके के विरुद्ध बहुत ही शानदार बल्लेबाजी हो रही है निखिल धारवे की। फिर से एक मरतबा शॉट ऑफ लेन, गेंद हवा में और आमिर बाबा के हाथों से छूटता हुआ ये मैच विनिंग कैच दोस्तों। निखिल धारवे का विकेट और उसकी अहमियत आप सबों को पता है दोस्तों। केवल सिर्फ एक ही रन लिया दोस्तों निखिल धारवे ने और इस संगल के 7 रनों की संख्या 40 पर पहुंची है। 9 गेंदे 17 रन। जोरदार तालियां बजनी चाहिए दोस्तों। मुकाबला खेल मैदान में बहुत ही अच्छा चल रहा है। 9 गेंदे 17 रन, दिल की धड़कने इधर तो कभी धीड़ की धड़कने उधर दोस्तों। हाँ, यहां पर हवा में गेंद है और कोई गलती नहीं होगी, राज धारवे को लौटना होगा दोस्तों। 8 गेंदे और जीत के लिए अभी भी 18 रनों की ही आवश्यकता। के लिए सुफियान भाई टांडेल की तरफ से आए हैं 500 रुपये, क्योंकि जिस जगह पर ब्रेक थ्रू की जरूरत थी ऐसे समय में कहीं ना कहीं एक जीतने की उम्मीद की किरण जगा दी है दोस्तों। और यही वजह से हमने देखा कि सुफियान भाई टांडेल ने बगैर ताखेर किए हुए फौरन 500 रुपये का कैश प्राइज इनाम घोषित कर दिया दोस्तों प्रणय शेलके के लिए। 17 रनों की अभी भी जरूरत। एवरग्रीन दोस्तों राजपुरी 7, 8, 9 फरवरी 2023 को एक शानदार मुकाबले होने जा रहे हैं दोस्तों। 1 लाख जिसका कैश प्राइज होगा, सेकंड प्राइज होगा 50,000, 10,000 थर्ड प्राइज, फोर्थ प्राइज भी होगा 10,000। परवेज कारबारी, खलील भाई हद्दादी और पूरे एवरग्रीन के बाबू कारबारी सबों से आप राब्ता कर सकते हैं। इस बीच 1 रन आता हुआ 41 रन, 16 रनों की जरूरत है। 7 गेंदे 16 रन, कमाल का मुकाबला हो रहा है दोस्तों। 57 के लक्ष्य में हम देख रहे हैं आखिरी मुकाबला। हालांकि रन तो कम है लेकिन फिर भी एक इतिहास है दोस्तों इस मैदान का और इस MPL 2 का कि सभी शाम के मुकाबले काफी रोमांचक रहे हैं। निखिल
आखिरी गेंद को फेस कर रहे थे और जब जब गेंद इस रीजन में आई है दोस्तों, बल्लेबाज को 4 ही देकर निकली है। सजली सारी मुरुड नगरी, इथे जमली बघा क्रिकेट पंढरी। निखिल धारवे के लिए प्रशांत जी मांडवकर की तरफ से आए हैं 200 रुपये। सारी मुरुड नगरी, इथे जमली बघा। ना थका हूं मैं, ना ही मैंने हिम्मत हारी, हौसले है बुलंद और जीत के लिए मेरा सफर है जारी। निखिल धारवे दिखाते हुए, क्योंकि अगर बात की जाए तो निखिल ने 3 शानदार चौके लगाए, 1 छक्का लगाया है और यहां पर रनों की संख्या हो चुकी है 45। 12 रनों की जरूरत, 6 गेंदें आना शेष। प्रशांत जी मांडवकर की तरफ से 200 रुपए का इनाम आया है निखिल धारवे के लिए। 6 गेंदे 12 रन। साजी झोमरकर जहां कहीं भी हो, फौरन अपने घर की तरफ कुछ करे, लौटे। 6 गेंदे 12 रन। 6 गेंदे 12 रन। दोस्तों आज का ये सेकेंड लास्ट दिन, आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर दर्शकों का जमावड़ा है। कल पूरी मुरुड तालुका दोस्तों इस मैदान पर लौटेगा। सभी दर्शकों का काफी भीड़ इस वक्त आपको नजर आ रही है। कल इसके दुगनी भीड़ आपको मैदान पर नजर आएगी दोस्तों, जब इसी वक्त मुरुड प्रीमियर लीग सीजन 2 का अंतिम फेरी का मुकाबला होगा। और वो मुकाबला भी अच्छा होगा जिस तरह से यह मुकाबला 6 गेंदे और 12 रन पर आकर खड़ा कर दिया दोस्तों। अमोल जिम्मेदारी दी है दोस्तों अमोल के कांधे पर। 6 गेंदे 12 रन। पहली गेंद, हाँ 6 गेंद आमिर बाबा है। क्या बात है दोस्तों, देखिए आमिर को मौका दिया है और कमाल की पहली गेंद की है दोस्तों। आमिर ने मिथुन माड़ी को फंबल किया है। अब यकीनन निखिल धारवे ने कहा होगा कि स्ट्राइक को आपको रोटेट करना है, मुझे स्ट्राइक देनी है, लेकिन आमिर बाबा ने पहली गेंद बहुत ही बेहतरीन की है दोस्तों। आलीशान का ये खिलाड़ी दोस्तों कमाल की गेंदबाजी करता हुआ। हाँ लेकिन इस बीच हमने देखा पहली गेंद अच्छी, दूसरी गेंद खराब। 1 रन मिलता हुआ इजाफी के तौर पर, अतिरिक्त के तौर पर, अवांतर के रूप में। और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या पहुंची अब 46 रनों पर। केवल 11 रनों की आवश्यकता। 5 गेंदे 11 रन। 5 गेंदे 11 रन दोस्तों। मुकाबला बहुत ही सनसनीखेज होता हुआ। मिथुन माडिक फेसिंग टू आमिर। हाँ इस बीच जड़ दिया एक बहुत ही शानदार छक्का। निखिल धारवे ने यही कहा होगा कि फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, कर ले खुद पे भरोसा फिर देखो। दोस्तों मिथुन ने भी स्ट्रोक खेला है, बहुत ही लाजवाब था। 4 गेंदे और जीत के लिए केवल 5 रनों की जरूरत। 4 गेंदे 5 रन दोस्तों। मुकाबला क्या अब भी बचा है। जिस तरह से डिफेंसिव फील्ड, अटैकिंग फील्ड यहां पर सजी है। मिथुन माड़ी के लिए दोस्तों इस शानदार छक्के पर शैलेश जी खोद की तरफ से आए हैं 100 रुपये का इनाम। आमिर हीरो बनने का मौका है। हवा में गेंद है लेकिन इस बार भी गेंद निकल गई 6 रनों के लिए। सजली सारी मुरुड नगरी, इथे जमली बघा क्रिकेट पंढरी। सजली सारी